हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द बेस्ट आइडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। सही समय पर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आगे जाके पैसे के लिए थोड़ा बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है सभी को। जबकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे कॉलेज या फिर 12th तक कोई फाइनेंशियल चैप्टर है ही नहीं कि आगे जाके स्टूडेंट करेगा क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कुछ नहीं होता। इस मामले में इंडिया आज भी बहुत ही पीछे पड़ा है, जबकि बाहर कंट्री में ऐसा सिस्टम है ही नहीं। भारत के कुल 140 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ और सिर्फ 5% ही ऐसा है जो अभी नया कोरोना के बाद इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। उससे पहले 1 या 2% ही था जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता था। बाकी पूरा जो जनसंख्या है पूरा पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, चाहे इसमें 2% या 4% इंटरेस्ट मिले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए या नहीं कर पाए, पता भी नहीं होगा कि इन्फ्लेशन होता क्या है। वो होता है महंगाई। हर साल में हर चीज का सामान रेट बढ़ता रहता है, इसको दोस्तों महंगाई बोलते हैं। और बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है इस मामले में बहुत ही कम है, इसलिए पैसा कम होता है बैंक में रखने से, ज्यादा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको 18 से 22% तक आप रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन अच्छा सा म्यूचुअल फंड आपको लेना पड़ेगा और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना पड़ता है। अलग अलग साइट में जाके चेक कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड कैसा है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड इस मार्केट रिस्क होता है, वो ये देख के सभी आदमी डर जाता है। देखिए शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 साल तक ही होता है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ये शॉर्ट टर्म में आता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में चेक करेंगे दोस्तों, कम से कम 6-7 इन्वेस्टमेंट होगा शॉर्ट टर्म में टोटल। इसमें दोस्तों सबसे पहले है लिक्विड फंड्स, डेप्ट फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, रेकरिंग डिपॉजिट और दोस्तों P2P लैंडिंग। इन सब में अगर आप देखेंगे तो लिक्विड फंड सबसे बढ़िया होता है जो अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देता है। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप किसी दूसरे से जाके एडवाइस ले लेंगे, आपका दोस्त कोई बता देगा आपको कि एक बढ़िया म्यूचुअल फंड का नाम, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर अच्छा चल गया तो बढ़िया रिटर्न मिल गया, अगर मानिए गलत कुछ निकला तो उसमें आपको लॉस बन सकता है। इसके लिए दोस्तों खुद इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है आज के टाइम पे। दूसरे के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के करने के बाद अगर मार्केट गिर जाता है बाई चांस, कोई भरोसा नहीं है, मार्केट गिर भी सकता है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्ट किया पैसा है वो नुकसान में आ जाएगा। लेकिन आप उस समय म्यूचुअल फंड को बंद मत कीजिएगा, आप उसको कंटिन्यू रखिएगा। अगर बंद कर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर 18% के हिसाब से हर महीने आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं किसी बड़े म्यूचुअल फंड में, अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ राशि होगा आपका 12 लाख, और जो म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न दिया है वो होगा दोस्तों 18,97,000। लेकिन वो म्यूचुअल फंड बढ़िया होना चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारा म्यूचुअल फंड कंपनी है जो बढ़िया रिटर्न भी देते हैं और खराब रिटर्न भी देते हैं। अगर आप देखेंगे टॉप कंपनीज में जो म्यूचुअल फंड है, SBI के म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, HDFC का म्यूचुअल फंड, जो बड़े से बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं अभी तक। इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नुकसान ही देते हैं। यह है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर, जो बोलते हैं हमेशा मार्केट गिरने के बाद ही आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए। और दोस्तों इंडिया का भी एक टॉप इन्वेस्टर है जो है राकेश झुनझुनवाला सर, वो दोस्तों इंडिया का 1 नंबर अभी तक के इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट का जो मेन पार्ट होता है वो है टाइम। आप जितना भी टाइम देंगे इन्वेस्टमेंट में उतना वो बड़े से बढ़िया रिटर्न बना के देगा। अगर आप मान लिए 25 साल की उम्र से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए, वो भी सिर्फ 500 रुपया, जो आपका जेब खर्च से भी बहुत ही कम है। दोस्तों जब आपको उम्र 50 साल हो जाएगा, आपका जमा हुआ सिर्फ 500 रुपया, 12% के इंटरेस्ट पर, जो म्यूचुअल फंड का सबसे कम इंटरेस्ट है 12%, वो हम पकड़ लेते हैं, तब भी आपका जो कुल राशि बन जाता है 20 लाख। क्योंकि इसमें आपका 20 लाख जो अमाउंट बना है वो टाइम वैल्यू से बना है, आपका जमा हुआ पैसे के ऊपर नहीं बना है वो। और दोस्तों आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर ये अभी के टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट आप नहीं शुरू करेंगे 20, 25, 30, 35, तब आगे जाकर आपको इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं मिल सकता। या हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अभी शुरू कर देंगे, हो सकता है आपका बच्चों को वो फायदा मिल जाए, लेकिन मिलना किसी को ना किसी को मिलना पक्का है दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज इसी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक पक्का कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, अच्छे रहिए।